रात 2 बजे इंतजार में खड़े थे हजारों भक्त, तभी आई प्रेमानंद महाराज पर बुरी खबर। फूट फूट कर रोने लगे भक्त। 20 साल से दोनों किडनी खराब, डॉक्टर दे चुके थे जवाब। विराट कोहली से लेकर मोहन भागवत भी मानते हैं अपना गुरु। वो संत जिसे कृष्ण का अवतार कहा गया, भक्तों ने भगवान माना। बुरी खबर मिलते ही फूट फूट कर रोने लगे भक्त। संतों में वो महान संत जिसे भगवान का दर्जा दिया गया। वृंदावन में सिर्फ इस संत के दर्शन करने हर दिन हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं और रात 2 बजे प्रेमानंद महाराज दर्शन के लिए निकलते हैं। लेकिन जब भक्तों को अचानक खबर मिली कि अब प्रेमानंद महाराज उनके बीच नहीं आएंगे, आश्रम से खबर मिलती प्रेमानंद महाराज के भक्त फूट फूट कर रोने लगे हैं। प्रेमानंद महाराज के साथ क्या हुआ है और आश्रम ने क्या जानकारी दी है, चलिए आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की हर दिन 2 बजे रात को होने वाली यात्रा को कुछ महिलाओं ने रोक दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने रात्रि यात्रा अपनी बंद कर दी थी। तब पूरे देश में प्रेमानंद महाराज के लिए आवाज उठी थी। कई बड़े संतों ने भी मांग की थी कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा को फिर से शुरू किया जाए और आखिर में वृंदावन के लोगों ने जब महाराज से मिलकर माफी मांगी, उसके बाद फिर से प्रेमानंद बाबा ने अपनी रोज यात्रा रात 2 बजे शुरू की थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और महाराज के आने से पहले सड़कों पर भक्त रंगोली बनाते हैं। प्रेमानंद महाराज के पैर जब रंगोली में पड़ते हैं, उस रंगोली को भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। इस बार जब रात में रंगोली बनाकर भक्त इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज दर्शन देने नहीं आए। इसके बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम से उनके शिष्य आए और जब प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया तो सुनते ही भक्त वहीं पर फूट फूट कर रोने लगे। पिछले करीब 20 सालों से प्रेमानंद बाबा की दोनों किडनी खराब है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंदा हैं। लेकिन अब फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से रात की पदयात्रा बंद करनी पड़ी। प्रेमानंद महाराज के भक्त अब राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक करें। आपको बता दें कि दोनों किडनी खराब होने की वजह से और डायलिसिस होता है, जिसकी वजह से रात के 2 बजे की पदयात्रा फिर से प्रेमानंद महाराज को बंद करनी पड़ी है। प्रेमानंद महाराज के भक्त अब राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आपको बता दें कि दोनों किडनी खराब होने की वजह से लगातार उनका डायलिसिस होता है। 7 फरवरी को भी प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई थी। प्रेमानंद महाराज के जो भक्त दूर से और विदेशों से आए हैं, सबसे ज्यादा वो मायूस हैं। प्रेमानंद महाराज दुनिया के शायद ऐसे पहले हिंदू संत हैं जिनको मुसलमान भी मानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी चर्चा होती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जब कोहली ने धुआंधार बैटिंग करके शतक मारा था और भारत को जिताया था, उस दौरान इसका क्रेडिट पाकिस्तान ने प्रेमानंद महाराज को दिया था। पाकिस्तान के टीवी चैनल कह रहे थे कि मैच से पहले कोहली प्रेमानंद बाबा के पास गए थे और आशीर्वाद दिया था और उसके बाद ही उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसके बाउंडर में पाकिस्तान उड़ गया। कथावाचक मोहम्मद फैज खान भी कहते हैं कि वो प्रेमानंद बाबा को मानते हैं और कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ भारत के संत हैं। अब इनसे मिलिए नवनागरी बाबा जी। प्रेमानंद महाराज के सबसे खास शिष्यों में से एक है। नवनागरी बाबा पहले भारतीय सेना में सैनिक थे और पंजाब के पठानकोट से आते हैं। देवनागरी बाबा के पिता भारतीय सेना में अफसर थे, लेकिन 2017 में प्रेमानंद महाराज के सत्संग से प्रभावित होकर नवनागरी बाबा ने अपने आर्मी के करियर को छोड़ दिया और संन्यास की राह पकड़ ली। नवनागरी बाबा को आप हमेशा प्रेमानंद बाबा के साथ ही देखते होंगे। जब प्रेमानंद बाबा की तबीयत खराब हुई, उस दौरान भी नवनागरी बाबा उनके साथ थे और उन्होंने भक्तों को उनकी तबीयत खराब होने की सूचना दी। प्रेमानंद बाबा के लिए पूरे देश में लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। हर दिन वृंदावन में दर्शन के लिए आने वाले भक्त और सबसे ज्यादा दुखी हैं। कहते हैं अगर आप वृंदावन जाते हैं और प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। कुछ लोग इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। प्रेमानंद महाराज कानपुर के रहने वाले हैं और सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर काशी भगवान शिव की नगरी पहुंच गए थे। इसके बाद कड़ी तपस्या की और अब वृंदावन रहने गए।